की आवाज गाँव गरीब किसान मजदूरों की बात नहीं करेंगे। एसी में बैठ करके आप लोग राजनीति करने का काम करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे नकल माफिया उस पे आवाज नहीं जाकर गाँव गरीब के सिर मजदूरों को उठाने का काम करिए, उसकी चर्चा आप आप समाजवादी की बात करते हो, सरकार से मलाई खा रहे हो, ये पढ़ते हो, सरकार की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, जनता की आवाज उठाओ ना कि महिला पे अत्याचार हो रहा है, 15 साल बच्ची के साथ अन्याय हो गया संबंध में, ठीक है, ऐसे डांटिए तो मत एक दूसरे को। अन्याय हुआ, सीओ डीआईजी ने सुना। ठीक है, तर्क वितर्क करिए, आप ऐसे डांटिए मत जयराम भार्गव जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आज आप डंडा वंडा लेकर आए हैं और आप एकदम ठीक है, शांत हो जाइए। मनीष गुप्ता हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी लोगों ने बात रख ली। दयाराम मिलने चले जाते हैं देश के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन आप बताइए कितनी बार मिलने गए? शांत हो जाइए। आज पता नहीं, एक तो आप डंडा लेकर आए हैं और जब से आए हैं आप विंडो में भी डंडा दिखा रहे थे और अभी आप बिल्कुल उसी अंदाज में बोल रहे हैं कि आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप पता नहीं क्या करेंगे। बात आ गई आपकी। मनीष गुप्ता जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, गाजियाबाद आए, बुलंदशहर आए, सरकार के कामकाज गिनवाए, कई परियोजनाएं। अखिलेश यादव भी 10 साल बाद आए हैं नोएडा और यहां आकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने इतना गर्मजोशी से स्वागत किया है कि आज तक ऐसा स्वागत देखने को नहीं मिला। लेकिन यहां से सरकार पर मुंह कई वार किए। उन्होंने चोरी लूट का मसला उठाया, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को घोटाला बताकर उस मुद्दे को सामने रखा जनता के। तो मतलब आपको लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर नोएडा में आकर किया है। यहां से क्या संदेश जाएगा? योगी भी नोएडा में, अखिलेश भी नोएडा में? मैं समझता हूं अखिलेश यादव जी अगर नोएडा आए हैं, अच्छी बात, उन्होंने मिथक तोड़ दिया है। और ये बात तो सच है कि वो अपने समर्थकों में जोश भरने का प्रयास कर रहे हैं। पर क्यों? मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से अभी अनुराग भदौरिया जी ने गिनाया कि हमने ये मेडिकल कॉलेज बनाया, ये मेडिकल कॉलेज, ये रोड बनाई, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी इस समय देश में पीएम के कैंडिडेट हैं और उन्हें छोटे इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन लड़ने भी नहीं चाहिए और उन्हें लोकसभा की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और वो अभी चर्चाओं में इस तरीके की बात आ रही थी कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, ममता कह रही थी हम होंगे, तो अखिलेश जी का नाम भी पीएम के कैंडिडेट में आ रहा है। तो ऐसे में अगर वो जोश भर रहे हैं तो गलत क्या। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से अपना गेम बिछाया है, 80 सीटों पर जिन पर जाट वोटों का प्रभाव है उन पर काम किया है, यानी जयंत चौधरी की काट और साधे जाएंगे जाट। अब जाटों को साध के अगर आप अपने 2024 के इलेक्शन को फोकस कर रहे हैं तो ये आपकी स्ट्रेटजी है। देखिए, बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो 2 साल पहले से चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देती है और चुनाव बोर्ड में रहती है। तो अब योगी आदित्यनाथ चल चुके हैं। अब जहां तक आपने बात कही भ्रष्टाचार की, तो देखिए आज भी ये खबर थी कि जितिन प्रसाद ने 2 लोगों को, 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है। एक एक करके भ्रष्टाचार पर जब बार होगा तो जनता को धीरे धीरे पता लगने लगा कि सरकार क्या कर रही है। अगर मैं यही की सही केंद्र सरकार की बात करूं, लेकिन मनीष जी, इससे कड़ा मैसेज तो जा ही रहा है ना? आपको नहीं लगता इससे कड़ा मैसेज जा रहा है कि अगर करप्शन उजागर हुआ है तो एक्शन भी लिया जा रहा है? देखिए, बिहार में 5.5 करोड़ के इंजीनियर के पास मिले हैं और जब ये भ्रष्टाचार की रेल पेल पर तेजाब गिराया जाएगा 2023 में, 2024 की जो पटकथा वहीं लिख जाएगी। तो मैं समझता हूं अब सभी पार्टियां देख रही हैं हमारे यहाँ कौन कौन भ्रष्ट है और उन्हें कहीं कोई और ना पकड़ ले, बचने की तैयारी है। और मैं समझता हूं यही बात है। ठीक है, एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले एसएन सिंह। देखिए आस्था जी, अपराधी और अपराध करने वाले तो हर कालखंड में रहे हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण का कालखंड हो, भगवान राम का कालखंड हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। लेकिन देखा यह जाता है कि किसके कालखंड में अच्छा दंड दिया जाता है। इनके कालखंड में जब कोई अपराध होता है तो उसमें जो बचाने वाला होता है उसको तो आप सोने के सिंहासन पे बैठा देते हैं और जिसको पुरस्कृत करना चाहिए वो एसडीएम नोएडा को आप वहां से हटा देते हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल को, और गायत्री प्रजापति को केंद्रीय मंत्री बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में जो भी गलत कार्य करेगा निश्चित तौर पे आस्था जी वो बख्शा नहीं जाएगा। मेरा यही कहना था, अगर कोई गलत कार्य करता आ रहा है तो ये बीज समाजवादी पार्टी के समय की बोई गई है और उनके समय के लोग आए हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि यादव सिंह की तरह जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए लोग, उस तरह भ्रष्टाचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी होने वाली है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, अभी हमारे एक बड़े भाई ने कहा, अच्छी बात है, उन्होंने किया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके पहले पीडब्ल्यूडी में जो लोग थे उनको भी हटाया गया।
4 लोगों को हेल्थ में हटाया गया। मुख्यमंत्री जी द्वितीय कार्यकाल में आते ही डीएम सोनभद्र को सस्पेंड कर दिए। अनुराग भदौरिया से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। अनुराग जी, करप्शन अगर उजागर हो रहा है तो सरकार का ये दावा हम ताबड़तोड़ एक्शन ले भी रहे हैं, तो क्या ये भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं है? क्या आप इसका भी विरोध करते हैं या इसमें भी आपको कोई गड़बड़ी नजर आती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, वो हटा नहीं पाएगी। गायत्री प्रजापति से ज्यादा है। टार्च बार के नोएडा में जो दिखाया जाता था कि ये माल आपका है, जमीन आपकी है, उससे ज्यादा है। मैंने क्या गुनाह किया है? अरे आप गुनाह नहीं किए, आप नवरत्नों में से बात सुन लीजिए अनुराग जी की। नहीं, आप वन विंडो में कर दीजिए ना, ये पक्षपात क्यों भाई? जब वो मैं आप बोलिए, आप अपने आप आ जाएंगे। नहीं, धीरे धीरे जैसे तर्क बड़ा होगा विंडो भी बड़ी हो जाएगी। बोलिए अनुराग के बीच में नहीं बोलना चाहिए। सवाल भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी और लखनऊ की भारतीय जनता पार्टी है, साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी इसलिए दौड़े दौड़े वहां पश्चिम में जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम का अध्यक्ष बन गया जो मुख्यमंत्री को नहीं पूछ रहा है। अब तक क्या मुख्यमंत्री और अध्यक्ष जी की मुलाकात हुई? क्या अध्यक्ष दिल्ली में है आपके, मुख्यमंत्री गाजियाबाद में, क्या मुलाकात हो गई? जरा बता दीजिए मुझे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और वो प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष वहां पे है, लेकिन मुलाकात नहीं है। ये तलवारें तनी हुई हैं। दिल्ली का बीजेपी है, वो दिल्ली की बीजेपी के अध्यक्ष बने, उत्तर प्रदेश की बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बने, वो दिल्ली से बनाए गए हैं, इसलिए तलवारें साफ दिखाई पड़ रही हैं। वो अपनी ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी पश्चिम में, क्योंकि पश्चिम के प्रदेश अध्यक्ष बने तो ताकत दिखाने के लिए वहां पहुंचे हैं, और उनके जो प्रदेश थे वो दिल्ली में बैठे। तो ये इनके आपस में ही तालमेल नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े चले, जनता का क्या भला करेंगे? जनता के बारे में देखिए हालत। अनुराग जी, आपसे तालमेल ना होने का आरोप, दिल्ली यूपी की पॉलिटिक्स का आरोप तो आप लोग चुनाव में लगा चुके हैं, तब और बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? अभी भी है, मुद्दा है, चिंता मत कीजिए, ये मुद्दा है। और आप भी जानती हैं कि दिल्ली की बीजेपी लखनऊ की बीजेपी में कोई तालमेल नहीं है। अरे सारे लोग जानते हैं कि पहले वाली समाजवादी पार्टी एसएन सिंह, अखिलेश यादव की समाजवादी है। ठीक है अनुराग जी, 1.5 मिनट बचा है मेरे पास। एसएन सिंह जवाब देंगे इसका। देखिए आस्था जी, इनको तो ये समझना होगा कि इनके समय में लूट की छूट होती थी, और गांव में एक कहावत है, जो अच्छा आदमी होता है सबसे पहले अपने घर को देखता है। आज जो समाजवाद की जो पार्टी थी, जो जिसको लोहिया ने चर्चा किया था, आज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई, अखिलेश यादव के नाम से जानी जाती है। अनुराग जी, आप सवाल उठाते हैं लेकिन जवाब सुनना चाहते हैं, और आपका 1 पॉइंट एजेंडा ये होता है कि जवाब जनता भी ना सुन पाए। जनेश्वर मिश्रा जी को लेकर चलते थे और तमाम जाति के लोगों को लेकर चलते थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का क्या हाल हो गया? सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और विकास। चलिए ठीक है, तालमेल नहीं है, इस तरह का आरोप सपा की तरफ से चुनावी मौसम में भी लगाया गया था, और तब तो ये कहा गया था कि भाजपा के अंदर ही लोग नहीं चाहते कि सीएम रिपीट हो, लेकिन नतीजा क्या हुआ सबने देखा। और अब एक बार फिर यूपी सरकार और संगठन, उसके बीच में तालमेल नहीं है, इस तरह की बात सपा की तरफ से कही जा रही है, लेकिन भाजपा ये कहती है, ये बताती है कि नहीं, पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है और लगातार हो रही जीत इसकी बानगी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इस वक्त फोकस जो है वो सभी सियासी पार्टियों का आ चुका है। 2022 में किसानों की नाराजगी और जाट वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण रहा, उसको पूरी तरह से अपने पक्ष में करने की जोर आजमाइश अभी से शुरू हो चुकी है। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर।